कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि, जो एक कविता है जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका अर्थ ग्रहण करें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। जब भी कोई कविता लिखी जाती है उसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अभी न होगा मेरा अंत शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता छायावाद के प्रमुख कवि और मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इन पंक्तियों में कवि ने युवावस्था व वसंत ऋतु की सार्थकता को प्रदर्शित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जनमानस के हृदय में जोश, उल्लास व उमंग का संचार करने का प्रयास किया है। व्याख्या: कवि अपने जीवन की तुलना वन से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वन की सर्वश्रेष्ठ और सुखद ऋतु वसंत है, उसी प्रकार उनके जीवन का सुखद काल अर्थात श्रेष्ठ अवस्था युवावस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अधिक ऊर्जावान दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ है। आशय यह है कि युवा होने के कारण कवि जोश व उमंग से भरा हुआ है। तो बच्चों, आप अपनी फेयर नोटबुक में इस प्रथम अध्याय को आप लिखें प्रसंग और व्याख्या सहित। कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी तो वसंत ऋतु अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ है। मेरे वन में मृदुल बसंत। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था वसंत ऋतु होती है, सर्वश्रेष्ठ ऋतु कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वन की सर्वश्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु होती है, उसी प्रकार कवि का ये मानना है कि उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है युवावस्था। तो वह युवावस्था के अंदर अपने शरीर के अंदर, अपने मन मस्तिष्क के अंदर उनके हृदय में जो बदलाव आया, उसकी कल्पना करते हुए इस कविता की उन्होंने रचना की है। तो कवि कहते हैं कि उनके जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उनके हृदय में अभी अभी तो युवावस्था का आगमन हुआ है। उनके हृदय में जोश, उमंग व उत्साह का संचार हुआ है। वो अपने जीवन में कुछ करने का उनका उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के कारण ही उनके हृदय में जोश व उमंग का संचार हुआ है। आगे, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अभी न होगा मेरा अंत शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावाद के प्रमुख कवि और मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने यौवन काल को जीवन रूपी वन के सुखद वसंत से नापते हैं। कवि द्वारा वसंत ऋतु के आगमन पर हृदय में उत्पन्न जोश को रेखांकित किया गया है। व्याख्या: वसंत के आगमन पर कवि कहते हैं कि वसंत के आते ही पेड़ों की डालियों पर कोमल हरे हरे पत्ते और कोमल कलियां खिलने लगती हैं। उसी प्रकार युवावस्था के आगमन पर व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आशय यह है कि यौवन ही वह अवस्था है जब व्यक्ति अनेक कल्पनाओं से ग्रसित रहता है। युवा व्यक्ति अपने हृदय में उमंगों व उत्साह को संजोए रखता है। कवि कहते हैं कि इन सुप्त कलियों अर्थात आलसी जीवों को नवीन मार्ग दिखाना चाहता हूँ। कवि ने सुप्त कलियों की चर्चा
वसंत ऋतु के परिप्रेक्ष्य में की है। कवि आलसी व्यक्ति में उमंग का संचार करना चाहता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से सोए हुए नवयुवकों में आशा को जागृत करना चाहता है। कवि कहता है कि वह हर पुष्प से तंद्रा व आलस को खींचकर उसमें अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच देगा। कवि युवा पीढ़ी को ऐसा द्वार दिखाने का अभिलाषी है जहां अनंत सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कवि नवयुवकों को अपने हृदय के उत्साह रूपी अमृत से सींचकर कर्म के लिए प्रेरित करना चाहता है। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ धरकर बैठने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु व युवावस्था का वर्णन एक साथ किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण सुखद दिखाई देता है, डालियां कलियां अपना एक नवीन परिवर्तन कर देती है, जिस प्रकार उनमें परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार युवावस्था के आगमन पर भी व्यक्ति के हृदय में अनेक कल्पनाओं का वास होता है, उसकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है। तो कवि कहता है कि फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, वो सोए हुए निंद्रित कलियों का आशय यहाँ पर अलसाई हुई कलियों को, वसंत ऋतु के अर्थ में इसको आप लीजिए कि वो वसंत ऋतु के अंदर कह रहे हैं कवि कि वो निंद्रित कलियों पर अर्थात सोई हुई कलियों में उत्साह का संचार कर कर उनको जागृत अवस्था में करना चाहता है। उसी प्रकार आलसी व्यक्ति, जिन व्यक्ति के हृदय में आलस का संचार हो चुका है, उनके हृदय में कवि अपने जोश व उत्साह के साथ उनको एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करना चाहता है, उनमें उत्साह का संचार करना चाहता है। और कवि इस कार्य को करने के लिए पूर्णतः उद्यंत दिखाई दे रहा है। उस कवि का ये परिश्रम है कि वह अलसाई हुई कलियों में नवीनता का संचार करे और आलसी व्यक्तियों के हृदय में जोश व उमंग को संचारित करे। कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा सींच लूंगा मैं। कवि प्रत्येक पुष्प से आलस को हटाना चाहता है, उनमें जोश का संचार करना चाहता है। उसी प्रकार कवि आलसी व्यक्ति के हृदय में उमंग का संचार करना चाहता है और उन्हें एक ऐसा मार्ग दिखाना चाहता है जहाँ सिर्फ सफलता हो, जहाँ एक श्रेष्ठ मार्ग हो। कवि उन्हें ऐसा मार्ग दिखाने का अभिलाषी है जहाँ अनंत सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, व्यक्ति को सफलताएं मिलती है। कवि नवयुवकों को अपने हृदय के उत्साह व अमृत से सींचकर कर्म के लिए प्रेरित करना चाहता है। और कवि ये कहता है कि यह जीवन सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, इसके लिए आप इस कार्य को करने के लिए आप परिश्रम करो, आप अपने हृदय में नवीन जोश का संचार करो और तभी ये मार्ग संभव हो पाएगा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने वसंत ऋतु व युवावस्था का वर्णन साथ साथ ही किया है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इसका अर्थ ग्रहण कीजिए और बार बार इसको पढ़ें व लिखें और इसको समझने का प्रयास करें। मैं अपने अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ इसके प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।